हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ की इस पहली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम अलग अलग स्टेप से प्रोसेस होता हुआ हमें एक डिज़ायर आउटपुट देता है और जिसको हम अपने आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से देख पाते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और शुरू करते हैं। ये एक सिंपल सा सोर्स कोड है। सोर्स कोड प्रोग्राम का ह्यूमन रीडेबल वर्जन होता है। और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना हो गया प्रिंटर की हेल्प से, या कोई म्यूज़िक प्ले करना हुआ, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम जिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर लिखा जाता है उसको हम IDE बोलते हैं। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो IDE एक कोड एडिटर है विथ सम स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट फीचर्स जिधर हम अपना कोड लिखते हैं। इस कोर्स में हम विजुअल स्टूडियो कोड IDE यूज़ करने वाले हैं, जिसको हम अगली वीडियो में अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे। अब जैसे ही हम अपने कोड को सेव कर देते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं, लेट्स से main.c, तो ये फाइल जाकर स्टोर हो जाती है सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर का वो पार्ट है जहाँ हम अपने प्रोग्राम और डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं। प्रोग्राम जैसे हो गया नोटपैड, पेंट एप्लीकेशन, वहीं डेटा जैसे टेक्स्ट फाइल्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें इंफॉर्मेशन सेव रहती है पावर डिस्कनेक्ट होने के बाद भी, और इसीलिए इसमें प्रोग्राम और डेटा परमानेंटली स्टोर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा कोड है वो ह्यूमन रीडेबल कोड है। इसको हम तो समझ सकते हैं मगर कंप्यूटर नहीं। फिर कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है कंप्यूटर रीडेबल कोड, जो कि मशीन कोड होता है। तो ये होता है वो मशीन कोड जो बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में होता है, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। तो हमने अपना कोड लिखा C लैंग्वेज में, वहीं दूसरी ओर कंप्यूटर इस C लैंग्वेज को नहीं समझता है और वो समझता है मशीन कोड। तो यहाँ हमें एक ऐसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत है जो इस ह्यूमन रीडेबल कोड या हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में चेंज कर दे, और उस ट्रांसलेटर का नाम है कंपाइलर। तो कंपाइलर एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज या ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन इंस्ट्रक्शंस या लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर दे, और मशीन इंस्ट्रक्शन से बनी ये एग्जीक्यूटेबल फाइल भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है। अब हार्ड डिस्क में हमारे प्रोग्राम के दो वर्जन स्टोर्ड हैं। पहला main.c जो कि ह्यूमन रीडेबल वर्जन है, जिसको हम तो समझ सकते हैं, कंप्यूटर नहीं। वहीं दूसरा main.exe जो कि कंप्यूटर रीडेबल वर्जन है, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, हम नहीं। अब जैसे ही हम अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करते हैं तो ये फाइल हमारी हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी या रैम में ट्रांसफ़र हो जाती है। रैम हमारे कंप्यूटर का वो पार्ट है जहां हम अपने प्रोग्राम्स और उससे एसोसिएटेड डेटा टेम्परेरी स्टोर करते हैं, और इसमें पावर डिस्कनेक्ट होने पर इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है। इसीलिए हम इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और फिर हमारा CPU जो कि कोर पार्ट है हमारे कंप्यूटर का, रैम में स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंशियली फेच करता है और एग्जीक्यूट करता जाता है। बेसिकली CPU में 3 प्रोसेस लूप में काम कर रहे होते हैं: फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। हर एक क्लॉक साइकिल पर एक इंस्ट्रक्शन फेच होता है और अगली क्लॉक साइकिल पर डिकोड और फिर अगली क्लॉक साइकिल पर एग्जीक्यूट, और ये लगातार होता जाता है जब तक सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट ना हो जाए। और इस तरह CPU बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है हर सेकंड। और फिर इस तरह हम आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स की हेल्प से अपने प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।